तो सारे डब्बे वाले जूस और मिल्क शेक फेल ही हो जाएंगे जब आप मेरे तरीके से ये मज़ेदार ठंडा ठंडा शरबत बनाएंगे। एक बार बनाएं, 2 महीने के लिए फ्रिज में रख कर इस्तेमाल करें। फिर आप चाहे 1 गिलास बनाएं या 50 गिलास, मिनटों का काम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी बहुत ही हेल्दी, रिफ़्रेशिंग और खट्टा मीठा सा फ़ालसे का शरबत। तो यकीन करें, एक सिप लेते ही ये शरबत आपको इतना फ्रेश कर देगा कि एक की बजाय दो दो गिलास पी जाएंगे। तो शरबत को बनाना तो बनता है। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो ये मज़ेदार सा खट्टा मीठा फ़ालसे का शरबत बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले लिए हैं फ़ालसे। 750 ग्राम यानी कि 3 पाव के लगभग हैं। अच्छा, फ़ालसे का सीज़न बहुत ही कम टाइम के लिए आता है, तो बेहतर है कि ढेर सारा शरबत बनाएं और इसे महफूज कर लें। तो फ़ालसे का शरबत बनाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना। फ़ालसे को अच्छे तरीके से धो लें और किसी कढ़ाई में डालें। अच्छा, फ्लेम को ऑन कर लिया है मैंने। अब जैसे 3 पाव मैंने फ़ालसे का इस्तेमाल किया ना, तो इसमें 3 कप ही पानी डालूँगी। ये मेजरमेंट्स जो आज आप लोगों से मैं शेयर करने लगी हूँ एकदम परफेक्ट हैं। अगर आप यहाँ पर 1 किलो फ़ालसे का इस्तेमाल करते हैं तो 4 कप के बराबर पानी डालें। जितने फ़ालसे उतने ही कप पानी। तो यहाँ पर फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है। नाजुक सा ये फल होता है, इसे पकने में देर ही कितनी लगती है। 4 से 5 मिनट में इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और ये सॉफ्ट भी पड़ जाएगा। तो इसे ज़्यादा पकाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस जी, अब 1 से 2 अच्छा सा बॉयल आने दें। तो 3 से 4 मिनट में ही फ़ालसे गल कर तैयार हो चुके हैं। देखिए, इनका सारा कलर और सारा फ्लेवर पानी में आ चुका है। मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट हो चुके हैं। बस इतना ही फ़ालसों को हमने पकाना था। फ्लेम को ऑफ़ कर दें और कढ़ाई को लेके आएंगे किचन काउंटर पर। तो मज़ेदार सा शरबत बनाने के लिए फ़ालसों को पीसना पड़ेगा, ब्लेंड करना पड़ेगा। अच्छा, मेरे पास क्योंकि हैंड ब्लेंडर है, मैं गरम गरम फ़ालसों को ब्लेंड कर लूँगी। अगर आप लोगों के पास मिक्सी जार या जूसर ब्लेंडर जग है और उसमें आप इसे ब्लेंड करना चाह रहे हैं, तो पहले इन्हें रूम टेम्परेचर पे आने दें, ठंडा होने दें, फिर ब्लेंड करें। चलें जी, जैसे जैसे फ़ालसे पिसते जा रहे हैं ना, ब्लेंड होते जा रहे हैं, माशाल्लाह से आप ज़रा इनका कलर चेक करें। बग़ैर किसी केमिकल के, बग़ैर किसी फूड कलर के आज ये मज़ेदार सा फ़ालसे का शरबत तैयार करेंगे, जो कि बहुत ही हेल्दी रहता है। तो ये मज़ेदार सा शरबत आप बच्चों की वाटर बोतल में बना कर दिया करें। स्कूल गोइंग बच्चों के लिए तो बहुत ही हेल्दी है, डिहाइड्रेशन से बचाएगा और उन्हें अच्छा भी लगेगा, क्योंकि खट्टा मीठा सा जायका होता है ना, बच्चे बड़े शौक़ से पी लेते हैं। चलें जी, अब यहाँ पर फ़ालसों को हमने छान लेना है। तो कोई भी स्ट्रेनर ले लें और इस तरीके से फ़ालसे का पल्प डालते जाएँ। तो फ़ालसे के पल्प को छानने के लिए स्ट्रेनर जो आप लोग ले रहे हैं ना, थोड़े बारीक होल वाली लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्या होगा, पल्प नीचे चला जाएगा बोल में और ऊपर छिलके और गुठलियाँ रह जाएंगी। इस पल्प को छानने में आपको थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। तो घर में हाइजीनिक तरीके से अच्छा शरबत बनाने में टाइम तो लगता है, तो परेशान ना हो, थोड़ा थोड़ा करके सारा फ़ालसे का पल्प छान लें। और ये देखें जी, हमारे पास प्योर फ़ालसे का पल्प आ चुका है। अभी हमने इसमें मज़ीद कुछ भी ऐड नहीं करना, इसे एक साइड पर रख देंगे। उसी कढ़ाई को मैंने दोबारा से धो मांज लिया है। अब इसी में डालेंगे 3 कप के बराबर चीनी। तो 3 कप चीनी का मतलब है 750 ग्राम चीनी, यानी कि 3 पाव के लगभग चीनी। तो जितने फ़ालसे थे उतनी ही मैंने चीनी ली है। आप 1 किलो चीनी तक का इस्तेमाल इस शरबत में कर सकते हैं। अच्छा, 3 कप चीनी के आ गए। अब 3 ही कप मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। तो 3 कप पानी का इस्तेमाल मैंने फ़ालसों को बॉयल करते वक्त भी डाला था। टोटल 6 कप पानी का इस्तेमाल किया है शरबत बनाने में। बस पानी डालें, फ्लेम को ऑन करें और मिक्स करें। अच्छा, अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ायज़ा इतनी चीनी का इस्तेमाल हेल्दी नहीं है। मैं आपको बताती चलूँ कि आपने प्योर शरबत तो नहीं पीना ना, पानी में मिलाकर ही पीना है। तो सिर्फ 2 से 3 टेबलस्पून में एक बड़ा गिलास तैयार हो जाएगा। तो आप गिल्टी फील ना करें, बेफ़िक्र होकर ये शरबत बनाएं। तो जैसे ही चीनी हल्की सी मेल्ट होने लगी है, मैंने इसमें डाल दिया है फ़ालसे का पल्प। बोल को अच्छे तरीके से साफ़ कर लें, कोई भी चीज़ ज़ाया ना किया करें। अच्छा, मेरे इलाके में फ़ालसे मिले हैं मुझे 400 रुपये पर केजी। आपके इलाके में क्या रेट चल रहा है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिक्स कर लेते हैं। अब हमने मुसलसल मिक्स करते हुए शरबत को पकाना है, क्योंकि चीनी है ना, नीचे जाकर बैठ जाती है। जब तक एक अच्छा सा बॉयल नहीं आ जाता, मुसलसल मिक्स करें, चीनी को घुलने दें। तो देखिए, जैसे ही बॉयल आएगा शरबत पर एक झाग सी बनना शुरू हो जाएगी। ये चीनी को
बॉयल करने के बाद ऐसी झाग बनती है जिसे निकाल देना ही बेहतर रहता है। तो इस तरीके से झाग को रिमूव कर दें और शरबत को बॉयल होने दें, पकने दें। और इस स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। मैंने इस मज़ेदार से फालसे के शरबत में फूड कलर का इस्तेमाल नहीं किया। चीनी के साथ मिलकर ये फालसे का कलर और भी गहरा हो गया है। तो अगर आप शरबत को मज़ीद अच्छा कलर देना चाहते हैं तो रेड फूड कलर की एक चुटकी डाल दें, बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा। शरबत को पकते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं। इसी स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ काला नमक। ये लाजमी डालिएगा, किसी भी पंसारी की दुकान से आपको आसानी से मिल जाएगा। ये तकरीबन 1 टीस्पून के करीब है। ये गेम चेंजर है, यकीन करें इससे शरबत का जायका ही बदल जाएगा। फालसे के शरबत में मैं 2 टेबलस्पून लेमन जूस का भी इस्तेमाल करूंगी। लेमन जूस नहीं है तो सफ़ेद सिरका डाल दें, ये शरबत को ख़राब होने से महफूज रखेंगे। आप ये मज़ेदार सा शरबत 2 महीने के लिए बनाकर महफूज कर सकते हैं, मगर शर्त यही है कि आपने इसे रखना फ्रिज में है। चलें जी, मिक्स करें। मज़ीद 5 से 7 मिनट के लिए शरबत को पका लेंगे तो इसकी क्वांटिटी हाफ़ रह जाएगी। अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ायज़ा कैसे पता चलेगा कि शरबत बन चुका है? तो चेक करने का तरीका ये है कि हल्का सा शरबत उंगली पर लगाएं और आपको ऐसा फील होगा जैसे ऑयल लगा हुआ है आपकी उंगलियों पर, और शरबत गाढ़ा भी हो जाएगा। तो यही स्टेज है कि शरबत बनकर एकदम तैयार है। इसे मुकम्मल तौर पर ठंडा होने दें। ये ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ा होगा कुछ इस तरीके से। देखें, शरबत ठंडा हो चुका है और माशाल्लाह से बेहद ज़बरदस्त शरबत बनकर तैयार है। अब इसे स्टोर करने का तरीका भी देख लें। तो कोई साफ़ सुथरी बॉटल ले लें, चाहे वो शीशे की हो चाहे वो प्लास्टिक की हो, कोई इशू नहीं है। कोई भी एयर टाइट कंटेनर ले सकते हैं, मगर वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए और उसमें पानी का एक कतरा भी नहीं होना चाहिए। शरबत को फिल करके रख लें और इसे फ्रिज में रखें। जब भी आप लोगों ने शरबत बनाना हो 2 से 3 टेबलस्पून ये फालसे का शरबत डालें, ठंडा पानी ऐड करें। मज़ेदार सा शरबत मिनटों में तैयार है। मेहमान आ जाएं तो परेशानी की ज़रूरत ही नहीं है। केमिकल वाले शरबत या कोल्ड ड्रिंक्स मंगवाने से बेहतर है घर में बना हुआ साफ़ सुथरा कुदरती शरबत पिलाएं। यकीन करें आपके मेहमान 2-2 गिलास पी जाएंगे। अच्छा, शरबत बनाने के लिए आपने क्या करना है, ठंडा पानी लेना है, ढेर सारी बर्फ़ डालें और इसमें हस्बे ज़रूरत फालसे का शरबत मिलाएं। आप ज़रा कलर चेक करें, माशाल्लाह से कितना बेहतरीन कलर आया है बग़ैर फूड कलर के। रेसिपी बनाएं तो अपना फ़ीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो देखें, लग रहा है ना रिफ़्रेशिंग और टेस्टी। अच्छा, एक और तरीका भी आपको बताती हूँ। आप इस शरबत को एज़ इट इज़ इंजॉय कर सकते हैं और इसके अलावा इसमें जाम शीरी यानी कि लाल शरबत भी ऐड किया जा सकता है, उससे भी फ्लेवर बढ़ जाता है। तो 2-2 तरह के अगर फ्लेवर्स आपने इंजॉय करने हैं तो आप इस तरीके से भी शरबत को बना सकते हैं। देखिए, मेरे पास 2 गिलास हैं, एक में मैंने फालसे का शरबत बनाया है और दूसरे में हल्का सा जाम शीरी डाल रही हूँ। इस तरीके से कलर भी हल्का सा चेंज हो जाएगा और फ्लेवर भी बढ़ जाएगा। तो ये आपकी मर्ज़ी, आप जैसे शरबत बनाना चाहें बनाएं, मगर इस रेसिपी को एक बार तो लाजमी ट्राई करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।